गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो UK07 राइडर एंड सव्या राइट्स की तरफ से। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है ये लोग जो है रिलेशनशिप में थे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो है इनका ब्रेकअप हो चुका है। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी जो है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी आमिर मजिद बियर बाइकर वर्सेस UK07 राइडर एंड सव्या राइट्स के बीच में। लेकिन अब UK07 एंड सव्या राइट्स की तरफ से न्यूज आ रही है कि भाई इनका जो है ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पर सव्या राइट्स उन्होंने जो है काफी कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैं ये क्यों लिख रही हूँ, लेकिन अब मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल हो रहा है। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं एंड दोनों को सॉर्ट आउट करना होता है, बट छोड़ देना ये ऑप्शन नहीं है। मैंने कभी नहीं सोची थी मैं ये सब लिखूंगी, पर मैं अब पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। पता नहीं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि कैसे कोई सब कुछ भुला के बीच में हाथ छोड़ के चले जाए। अब गाइस स्टोरी जो है थोड़ी आगे पीछे हो गई क्योंकि शायद ये लोग ने जो स्टोरीज डिलीट कर दिए थे, बट एनीवेज मैं ट्राई करूँ आप लोग को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझाने की। तो होता कुछ ऐसा कि सव्या राइट्स की ये स्टोरी के बाद UK07 की तरफ से भी स्टोरीज आई है जहां पर उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब उन्होंने वहां पर क्या कहा आइए देखते हैं। पिछले कुछ टाइम से चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चल रही थी मेरी ज़िंदगी में एंड इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि सव्या इस कंट्रोवर्सी के कारण रिलेशनशिप तोड़ देगी। शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई थी, सब कुछ ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था, वो सब चीज़ें तोड़ देगी। एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया। सव्या वो लड़की है गाइस जिसके लिए मैंने सब जगह स्टैंड लिया, अपनी फैमिली से बात करा एंड एट द एंड ऑफ द डे उसने शादी तोड़ी, उसने रिलेशनशिप तोड़ा एंड उसके बाद मेरी फैमिली को अब्यूज करा। उन लोगों के साथ जाकर के मिल गई जिन लोगों से ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी एंड मेरे पास सब चीज़ का मेल स्क्रीनशॉट है। एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि आई लेफ्ट हर। आप मुझे बताओ जो लड़की मेरी फैमिली को इज्जत नहीं दे सकती, जो लड़की उन लोगों से जाकर के मिल गई जिनके बारे में वो 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बना रही थी कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो एंड इसने हर एक चीज़ के पैसे गिनाए मुझे। इसने GoPro दिया था तो नाउ शी इज टेक्सटिंग मी, मेलिंग मी कि भाई मैंने तेरी कोई औकात नहीं थी, मैंने तुझे GoPro गिफ्ट करा, मैंने तेरे लिए इतना खर्चा करा। आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ये सब चीज़ें पैसों पे आकर के होंगी। एंड एट द सेम टाइम ये वो लड़की है जो सोशल मीडिया पे दिखा रही कि आप संसार जीते ना। कल शाम को मेरी मम्मी को कॉल करके, मेरे पास उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है गाइस, की बोलती है आई एम सो सॉरी, आज के बाद मम्मी मुझे एक चांस दे दो, ये करूंगी वो करूंगी। इवन मेरे पास इसके कल शाम के मैसेज हैं कि सॉरी बेबी माफ कर दो, आज के बाद मैंने ब्रेकअप करा, मैं अलग आज के बाद नहीं करूंगी, प्लीज एक चांस दे दो। I'm just gonna post it everything। बट सोशल मीडिया पे इतना फेक कि तुम मुझे अंदर ही अंदर टेक्स्ट करो कि प्लीज एक मौका दे दो, और ऑनलाइन आकर के कि आप संसार जीते ना। सव्या कितना फेक और कितना पैसा चाहिए। अब गाइस यहाँ पर अनुराग यानी कि UK07 उन्होंने भी कुछ प्रूफ शेयर किए, जैसे कि उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट की है जहाँ पर सव्या जो है अनुराग की मॉम से बात कर रही थी। अब वो क्या बात हो रही थी आप लोग सुन लो। हेलो मम्मी नमस्ते। कौन मम्मी बेटा ऐसा ना रोके, देख मेरे को रोके मत दिखा बेटा, तू इतना बदनाम कर रही है ना, तू अपना आप तो होगी, मेरे लड़के को भी तूने बहुत परेशान करी है बेटा। रोके कुछ तो होने का नहीं, रोके मत दिखा बेटा, धमकियां भी दे रही है तो एक तरफ, फिर माफी भी मांग रही है, तो रोके क्या होगा बेटा, डी एंड करो रिश्ता कभी। बेटा देख मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। उसके पापा वहाँ परेशान है, देख ले गालियां अलग दे रही है, तू अंट बोल रही है बेटा, कम से कम बेटा देख बेटा अब कुछ नहीं होता था। देख बात सुन, मैंने मम्मी से बात कर ली है, डी एंड हो चुका है हमारी तरफ से, अब बेटा कोई वो नहीं। तो यार मुझे तो पता है कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है, जिस पे भरोसा कर रहा हूँ वो फेम और पैसों के लिए एट द एंड ऑफ द डे मुझे धोखा दे रहा है। एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस वाज माय लाइफ विच आई हैड टू फेस। बट मैं इतने दिन से ये कुछ ऐसे सेंटिमेंटल पोस्ट या फिर ये सब चीज़ नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, दैट वाज माई ट्रू लव फॉर यू। मैं ऑन सोशल मीडिया आकर के फेक एलिगेशंस नहीं लगा रहा था कि यू ब्रोक अप जस्ट टू गेन सिंपैथी पब्लिक से, कि पब्लिक के सामने 1-2 बंदे टेक्स्ट करेंगे कि भाई छोड़ दिया। रियलिटी कम आ गई है गाइज, एंड टेल मी कि आप नहीं रह सकते यार उन लोगों के साथ जो मतलब आपके दुश्मनों से जाकर के मिल जाए। कि अगर मुझे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि भयंकर वो उन लोगों से जाकर के कैसे मिल गई जिन लोगों से इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, एंड फिर पैसा मांगना या सब कुछ करना और मेरी फैमिली को अब्यूज करना। द एंड गाइस, हमारा एक रिलेशनशिप था, आई एम सुपर ग्लैड, आई एम सुपर हैप्पी कि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बट आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। तो प्लीज किसी को हेट मत देना। आई जस्ट वॉन्टेड कि रियलिटी बाहर आए, किसने ब्रेकअप करा, किसने शादी तोड़ी, और फिर सोशल मीडिया पे सिंपैथी का ड्रामा। आई कुडंट बियर इट, बिकॉज मैंने अपने माँ बाप से शादी की बात करके लास्ट व्लॉग, गाइज इसने अपने सारे व्लॉग्स प्राइवेट कर दिए, बट मैंने अपना लास्ट व्लॉग शादी की डेट का डाला था। एंड दिस इज द एंड। आज के बाद दैट विल बी ओवर फ्रॉम माई साइड।
I'm not gonna respond to anyone and anything. Goodbye. एंड यार अब नाउ शी इज गोना पोस्ट ऑल द स्टोरीज आफ्टर लड़ाई वाली कि बेबी मैं आपके घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप घर वालों का रिस्पेक्ट करूंगी, गाली देने के बाद, शादी तोड़ने के बाद, उन लोगों से मिलने के बाद जिन लोगों से ये सब कुछ कंट्रोवर्सी सबके सामने थी, यू नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड मेरे लिए मेरे माँ बाप ऊपर हैं एंड हमेशा ऊपर रहेंगे। अगर जो लड़की मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। तो इसके बाद यहाँ पर सव्या राइट्स की तरफ से भी जो स्टोरीज आई है जहाँ पर उन्होंने कहा, अनुराग तुम मेरे एनिमी के पास गए और तुमने उनकी सुनी, उनकी साइड ली और मुझे अकेला छोड़ दिया, एंड तुम ये कह रहे हो कि मैं आपके एनिमी के साथ बात कर रही हूँ। तुम इतने फेक कैसे हो सकते हो? बंद करो ये बोलना सबको कि तुम्हें मुझसे प्यार था, जो कि तुमने कभी नहीं किया। तुम्हारा इंटेंशन था मुझे छोड़ने का और छोड़ दिया, और जब मैं ये स्टेज पे हूँ तो तुम मुझे बस अब्यूज कर रहे हो। तुम कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हो? फिर उसके बाद सव्या ने जो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग शेयर की है, आप लोग देख लो। हेलो सुसन्ना। फिर से वो रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो सुसन्ना। नो 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 स्पीक, डोंट स्पीक, तुम्हें लगता है हम बच्चे हैं। एंड फिर ये वाली चैट शेयर करते हुए कहा, मुझे क्लियरली पता चल गया है तुम कितने फत्तर दिल थे। तुम सिर्फ मुझे डिफेम करना चाहते थे। मैंने दुनिया से लड़ी, कंट्रोवर्सी को अपने ऊपर ले ली, सारे हेट ले ली, कभी नहीं चाहा कि तुम किसी के सामने हो। और तुमने कहा कि आई लेफ्ट यू। कब मैंने तुम्हें छोड़ा अनुराग? मैंने कभी तुम्हारे बिना रहने का नहीं सोचा। तुम मेरे फ्रेंड्स को कॉल कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि हेलमेट का प्राइस ये था वो था। डियर, तुम चाहते थे कि हर कोई मुझसे अलग हो जाए, है ना? सारे मिल के स्क्रीनशॉट पोस्ट करो डियर, सिर्फ वन साइड ऑडियंस को शो मत करो। एंड यहाँ पर सव्या ने जो है काफी सारे ईमेल्स के स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं। मैं आप लोगों को सब रीड करके नहीं बता सकता, अगर आप लोगों को करना हो आप लोग कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में समझाओ तो यहाँ पर लिखा है, मैंने कभी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में गलत नहीं बोली। वो जस्ट एक फीलिंग थी जो मैंने उनके साथ शेयर की थी, जिस पर हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी। वर्ल्ड हमें अलग करने की कोशिश कर रहा था और तुमने उनकी सुनी। मे भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए मर गया, बट मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। मुझे तुम्हारा रिप्लाई चाहिए, प्लीज रिप्लाई करो, एंड आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी टेक्स्ट नहीं करूंगी। अब गाइस यहाँ पर बियर बाइकर जी हाँ, उनकी तरफ से भी स्टोरीज आ चुकी है। उन्होंने कहा, द पीपल हु हर्ट यू विल इवेंचुअली फेस देयर ओन कर्मा। एंड फिर वही सब ईमेल के स्क्रीनशॉट बताते हुए कहा, ये मैसेज बहन ने भेजा था UK07 को, अब ये स्टोरी डिलीट कर दिया भाई ने। पूरे मैसेज को पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये कितना कमीना है। अब असली सच्चाई बाहर आ रही है दोस्त। फिर सव्या की स्टोरी को शेयर करते हुए कहा, बहन ने स्टोरी तो डिलीट कर दिया, बट मेरे भाई लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था। किधर गए वो 3 कुत्ते अब? यहाँ पर बियर बाइकर वो जो है एलवी शादो, लक्ष्य चौधरी एंड सम्राट को कह रहे हैं। फिर कहा, इसकी बंदी अगर बोल रही है ये फेक है तो समझ जाओ। एंड बाय द वे, अब पब्लिकली कौन लड़की को हरेसमेंट कर रहा है? तो भाई ये थी अपडेट UK07 सव्या राइट्स बियर बाइकर इनकी तरफ से। तो UK07 एंड सव्या ये जो है अब अलग हो चुके हैं। अब देखते हैं बाकी आगे क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोग को बता दूंगा। वैसे गाइस आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ कि भाई अभी तक जो लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज लाते रहता हूँ। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है राहुल वैद्या की तरफ से। जी हाँ, और राहुल वैद्या उनको जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब मैटर क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर बॉलीवुड पैप की तरफ से अपडेट आई है जहाँ पर बताया गया, राहुल वैद्या ने रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज किए थे गरबे की रात, जिसमें श्री मोगल माँ को मेंशन किया गया था, जो गुजरात की बहुत ही रिस्पेक्टेड देवी है। राहुल वैद्या को बहुत सारे थ्रेड्स, मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं उन्हें वो मेंशन रिमूव करने के लिए। उनके स्पोक पर्सन ने बताया कि उन्हें जान से मारने की और FIR करने की धमकी दी जा रही है। हमने वो मेंशन रिस्पेक्ट के साथ किया था, किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। और तो गाइस अभी मैं जिस समय शूटिंग कर रहा हूँ कैरी मिनाटी फिर से लाइव आए हैं, तो अगर इस लाइव स्ट्रीम में से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकलती है तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा। भाई ढिंडोरा देखा क्या? नहीं, मैंने अभी नहीं देखा, मैंने जस्ट देखा है कि एपिसोड आ गया है। प्लीज मुझे मत बताना, मैं खुद देखना चाहता हूँ, प्लीज कुछ मत बताना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैरी बताओ आपका आगे कैसा बताओ। रहा वो डिंडोरा का वो मीडिया वाला इवेंट? यार देख, मुझे तो ये चीजें इतनी पसंद है नहीं। सब माइक मॉम सोशलाइजिंग पसंद नहीं भाई अजय को। ये भाई तो पता है, इतना तो उस वक्त जानते ना, हैं। उस वक्त मैं चार कह रहा हूँ, 5 दिन से लिटरली सोया नहीं था, और उससे पिछली रात मैं बिल्कुल ही नहीं सोया। तू मान ले ऐसे बीच में 2 घंटे मैं सोया हूँ, और बस तो पूछ मत, कॉफियों पे चल रहे थे हम। तो वैसे तो बढ़िया था, वक्त भी काफी हुई। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं? अरे यार मतलब देखा था मैंने भाई, कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट है वो भी करना ही पड़ता है। हाँ ठीक है। डिंडोरा देखा क्या? मैंने अभी नहीं देखा है गाइस, मेरे को देखना है। प्लीज कोई स्पॉइलर ना दे, प्लीज कोई किसी कुछ ना बताए, मुझे नहीं जानना अभी, मेरे को खुद देखना है। थैंक यू सो मच। कैसा है कैरी, नया गाना कब आ रहा है? भाई अभी आजकल तो ऐसे कोई मूड बन नहीं रहा है, और कोई ऐसे वजह नहीं मिल रही है बनाने की। प्लस अभी मेरे पास ना ऐसे कोई जॉनर नहीं है जो मैं
एग्जैक्टली बनाना चाहता हूँ। सो मेरा बहुत मन कर रहा है कि यार मुझे ऐसा कुछ बना, वो नहीं आ रहा है अभी अंदर से। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये रही आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप। अबे साले।